ये जो दियत के नाम पे इन्होंने एक ढोंग रचाया है डेविस की रिहाई के लिए, ये सरासर एक ड्रामा है। अगर हम इसको मान भी लेते हैं, जो कि ऐसा नहीं है, तो आप देखें कि जो उस पर नाजायज़ असरा था, जिसकी सज़ा 7 साल की है, जिसकी इसके अलावा उसके पास जो हथियार थे, लेकिन इसको इतनी ईजी से इन्होंने छोड़ दिया गया। और 1.5 महीने के अंदर तो किसी छोटे से चोरी का मुकदमे का हल नहीं होता। और साथ ही इनको पहले प्लांटेड था ये सारा कुछ, जहाज़ उनका तैयार खड़ा था, और जैसे ही उन्होंने इसको किया और साथ उन्होंने उसको यहाँ से रुखसत कर दिया। उन्होंने मिली भगत से, क्योंकि उनको अपनी बारी का चक्कर था, उन्होंने हमारे 5 पाकिस्तानियों के कातल को अमेरिका के हवाले कर दिया है। पूरी पाकिस्तानी कौम का सौदा किया है। अब पाकिस्तानी अवाम और तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पर निकल आए हैं। हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हम लोग हुक्मरान तबके को दिखाएं कि हम लोग अब एक हो चुके हैं। अब कोई ताकत हमें एक होने से जुदा नहीं कर सकती। और खास तौर पे जब से इन लोगों ने डेविस को रिहा किया है, अवाम के जज्बात को बहुत ज्यादा धचका लगा है, और इस वजह से हम लोग एक हुए। और इंशाल्लाह का पीटीआई उस वक्त तक अपने एहतजाज को जारी रखेगी जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। मैं ये कहूँगी कि रेमंड डेविस को जिस तरह इन्होंने सेफ पैसेज दिया है, इससे ये साबित होता है कि अमेरिका के हाथों ये कितने गिर चुके हैं, बिक चुके हैं ये लोग। इन्होंने हमारे अवाम का सौदा कर चुके हैं ये लोग। और इस तरह जैसे डॉक्टर आफिया हमारी बहन, जो अमेरिका में अटेम्प्टेड मर्डर के उसको 18 साल की सजा सुनाई। क्या हम लोग इतने गिर चुके हैं कि हमारे इन इंसानों की कोई जान की वक़्त नहीं। एक तरफ ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, वहाँ पे कितने बेगुनाह मारे जा रहे हैं। ये सब अमेरिका की जंग के पीछे और ये दहशतगर्दी, ये सब इसी का नतीजा है। ड्राइव इंडिया ना उसका गिराव ना किया तो हम भी मुसलमान नहीं। तुमने मुसलमानों के साथ जो ज्यादती की है, तुम्हारे घर से निकाले। देखिए, वफाकी और सूबाई हुकूमत ने दोनों ने कौमी गैरत का सौदा किया है। अवाम इसे बुरी तरह मुस्तरद कर दी है। इन्होंने जिस तरह रेमंड डेविस को प्री प्लान तरीके से निकाला है, उनका त्यारा यहाँ पर पहले से मौजूद था, और ये इन्होंने उनको उठाकर ये सब कुछ ज़बरदस्ती करवाया है। और हिलरी क्लिंटन ने इनकी जो बात है वो उसको तरदीद कर दी है कि उन्होंने कहा कि हमने कोई पैसा नहीं दिया। इसका मतलब है राना सनाउल्लाह सरासर झूठ बोल रहा है। अमेरिका ने हमारी बेटी नहीं छोड़ी, आप सबकी बहन नहीं छोड़ी, बाप छोड़ दिया। वो आफिया सिद्दीकी जिसने सिर्फ इस इल्जाम है कि उसने बंदूक तानी थी और फायर किया, ये हमारे साथ ज्यादती की गई है। इस कौम को बेचा गया है, इस कौम की बच्चियों को, इस कौम के बेटों को, इसके लहू को बेचा गया है। हमने 65 में दुनिया की तीसरी ताकत को नाकचरे चबा कर किया था। हम इस बात का इरादा करते हैं कि हम चैन से नहीं बैठेंगे। बर्दाश्त गर हद से बड़े बुज़दिली का लबादा उड़ती है। जुल्म को सहने वालों के हवाएं निशाना छोड़ती हैं। कभी घर बसे न कायरों के, काहिलों को मिले दाना क्या। बेसमर हर टहनी रहे, दिखाओ कायम कहाँ वो चमन। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम से, क्योंकि मेरी नज़रों में कोई हमारा मुजरम नहीं है। हम खुद अपने मुजरम हैं। हम क्या हमें नहीं पता जरदारी कौन है, या हमें ये नहीं पता कि नवाज शरीफ कौन है। और मैं